हेलो फ्रेंड्स, परचम सीरीज के महा एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज परचम सीरीज में कुछ नया परचम लहराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। मात्र 10 मिनट के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के साथ में कंटिन्यू डिस्कस किए जा रहे हैं। और ये आशीष एकेडमी ने आप लोगों को सुनहरा अवसर दिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले सभी स्टूडेंट को। तो देखिए, आज के एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं वो होगा आधुनिक भारत की प्रमुख संधियां। क्या होगा? आधुनिक भारत की प्रमुख संधियां, मेजर ट्रीटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए, 10 मिनट का वीडियो होगा, जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और क्लास कैसा लगे बाद में जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी के सामने पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? पुरंदर की संधि। जी, क्या पुरंदर की संधि? ये 1665 में 1665 में हुई थी। किसमें? 1665 में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। जी, पुरंदर की संधि याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है? रिजविक। क्या है? रिजविक की संधि। रिजविक की संधि आपकी 1697 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? डच और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी रिजविक की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली की संधि। क्या है? दिल्ली की संधि। यहाँ पर आप पुरंदर की संधि पर 4 स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। दिल्ली की संधि 1719 में, कब? 1719 में हुई थी, और मराठा और मुगल्स के बीच में हुई थी। मराठा और मुगल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मुंशी शिवगांव की संधि। क्या है? मुंशी शिवगांव की संधि 1728 में निजामुल मुल्क और बाजीराव के बीच में हुई थी। बाजीराव कौन थे? जी, बाजीराव मराठा थे। कौन थे? मराठा के पेशवा थे। और पेशवा का पद जो होता था, पेशवा मतलब वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री। कौन है पेशवा? प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था मराठाओं में। ठीक है, तो निजामुल मुल्क और पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वारना की संधि। किसकी? वारना की संधि जो है 1731 ईस्वी में साहूजी महाराज और संभाजी सेकंड के बीच में हुई थी। साहूजी महाराज और देखिए, संभाजी सेकंड के बीच में दुरई की संधि, दुरई सराय की संधि किस किस के बीच में हुई थी? 1738 में बाजीराव और निजाम हैदराबाद के बीच में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सला साफेल की संधि। लगाइए 4 स्टार, 4 स्टार लगाइए एक्सला साफेल पे, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। जो ये एक्सला साफेल की संधि ये कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। कब? कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था 48 से 49, 49 से 54 दूसरा युद्ध हुआ था, फिर तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे आप, एक्सला सापेल की संधि जो हुई थी ये 1748 ईस्वी में, क्योंकि 46 से 48, ठीक है, और 49 से 54 इस तरीके से ये युद्ध चले हैं। तो एक्सला सापेल की संधि 48 में आंग्ल, कौन है? आंग्ल फ्रांसीसी। ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच, हाँ बहुत अच्छे, आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच और किसके बीच? ब्रिटिशर्स के बीच में ये संधि देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है संगोली की संधि। किसकी? संगोला या संगोली की संधि? ये संगोली की संधि है। संगोली की संधि कब हुई थी? लगा लीजिए इस पर भी 2-3 स्टार। संगोली की संधि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये 1750 में, कब जी? 1750 में बाजीराव और राजा राम के बीच हुई थी। किसके बीच में? बाजीराव और राजा राम के बीच में हुई थी। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हैं यहाँ पर किस किस पर 4 स्टार करना है, तो आइए करिए, पुरंदर की संधि पर 4 स्टार करिए। उसके बाद आप करेंगे 4 स्टार एक्सला सापेल की संधि पर 4 स्टार करिए, संगोली की संधि पर 4 स्टार करिए, और रिजविक की संधि पर 4 स्टार कर लीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देन फिर बात करते हैं आगे की और प्रमुख संधियां। 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं।
आगे की कुछ प्रमुख संधियां। आइए, देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है पांडिचेरी की संधि। क्या है? पांडिचेरी की संधि। अब हुई थी पांडिचेरी की संधि, इसको भी देखने की कोशिश करिए। लगा लीजिए 2 स्टार, इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी की संधि जो हुई थी 1755 ईस्वी में, जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ था, तो तब ये संधि हुई थी। क्योंकि 46 से 48 कर्नाटक का पहला युद्ध, ठीक है, और 49 से 54 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध चला था। और 1955 में जब संधि हुई तो दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। आंग्ल फ्रांसीसी मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में इस युद्ध की संधि के माध्यम से 1755 में पांडिचेरी की जब संधि हुई तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलीनगर की संधि। लगाइए 4 स्टार, 4 स्टार करिए। अलीनगर की संधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस किस के, इसको 4 स्टार 5 स्टार जो करना चाहे कर लें, बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद है पूछे जाने की। ठीक है, ये कब हुई थी? 1757 में। कब? 1757 में। क्या हुआ था 1757 में? बिल्कुल, प्लासी, प्लासी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो देखेंगे अंग्रेजों के मध्य और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला। ठीक है, तो अंग्रेजों और सिराज के बीच में 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेरिस की संधि। लगाइए 4 स्टार। पेरिस की संधि कहाँ हुई थी जी? पेरिस की संधि देखिए 1763 ईस्वी में। जब 1763 ईस्वी में क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पर सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होगी, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या 1763 ईस्वी में कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हो जाएगा इस संधि के माध्यम से। यहाँ पेरिस की संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलाहाबाद की संधि। लगाइए 4 स्टार। इस पीपीटी में सारी संधियां जिस पे हम स्टार लगवा रहे हैं अति महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने वाले हैं, 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि आप देखेंगे तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। क्या? 1765 ईस्वी में। अभी हमने पढ़ा था पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। यहाँ देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव कौन था? पहला गवर्नर था। क्या था? पहला गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह था, और शुजाउद्दौला। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन तीन के बीच में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए बनारस की संधि। लगा लीजिए, सिंगल स्टार लगा लीजिए। बनारस की संधि जो है उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, एक बार रूबरू हो जाइएगा। 1773 में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी ये संधि। अब बताइए 1773 में एक महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास में घटित हुई थी। ठीक है, हम लोग जानते हैं और इसे पॉलिटी की नज़रिए से भी देखा जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के, बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए सूरत की संधि। लगाइए 5 स्टार, 5 स्टार लगाएंगे। सूरत की संधि अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 1775 में। कब? 1775 में सूरत की संधि अंग्रेजों के बीच और रघुनाथ राव। कौन है रघुनाथ राव? पेशवा है। ठीक है, क्या है? पेशवा है। इनके बीच में रघुनाथ राव क्या है? मराठा है जी। क्या है? ये मराठा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फैजाबाद की संधि। लगाइए सिंगल स्टार। फैजाबाद की संधि 1775 में ही हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है ये? पहला, वॉरेन हेस्टिंग क्या है? पहला गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ठीक है, बिल्कुल गवर्नर जनरल, हाँ ठीक है, बंगाल का। और भारत का पहला गवर्नर जनरल हमने कौन पढ़ा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स और आसफुद्दौला जो अवध के नवाब थे, उनके बीच में ये संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि। नेक्स्ट देखिए पुरंदर की संधि। पुरंदर की 2 संधियाँ हुई थे, एक तो 1665 ईस्वी में हुई, वहीं दूसरी 1776 ईस्वी में ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के बीच और नाना फडणवीस के बीच हुई। नाना फडणवीस कौन है? ये भी मराठा है। ठीक है, कौन है ये? ये भी मराठा है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बड़गांव की संधि लगाइए 4 स्टार, पुरंदर की संधि लगाइए 4 स्टार। बड़गांव की संधि जो हुई है वो 1779 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ही हुई थी। नेक्स्ट देखिए वेलेजली, देखिए वेलेजली को आप जानते हैं सहायक संधि, क्या है वेलेजली? सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली को कहते हैं, और ये 1798 में निजाम हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच में सहायक संधि हुई थी जी, बिल्कुल सहायक संधि, निजाम हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच में सहायक संधि देखी गई थी। ठीक है, ओके, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपके लिए अति महत्वपूर्ण, यहाँ से आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो ये संधि आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है, और एग्ज़ाम में जाते टाइम एक बार आपको रिवीजन ज़रूर करना है। क्या करना है? रिवीजन ज़रूर करना है। देखिए नेक्स्ट संधि देखिए आप सभी के सामने है, देवगांव की संधि, लगाइए स्टार। जो देवगांव की संधि है 1803 में अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में हुई थी। किसके? अंग्रेज़ों के बीच और मराठाओं के बीच ही हुई थी। अमृतसर की संधि देख लीजिए, ये 1809 में अंग्रेज़ों के बीच और राजा रणजीत सिंह उस समय पंजाब के शासक हुआ करते थे, उनके बीच में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्वालियर की संधि, लगाइए 4 स्टार, ग्वालियर की संधि। ठीक है, 1817 में, कब? 1817 में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में ये वाली संधि हुई थी। नेक्स्ट देखिए मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि पर 2 स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 1818 में होलकर, जसवंत राय होलकर, ठीक है, और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी ये संधि। नेक्स्ट देखिए लाहौर की संधि, जी बिल्कुल, लाहौर की संधि कहाँ हुई थी? 1846 में अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रेंड्स वो है लाहौर की संधि। कौन सी संधि है? वो है लाहौर की संधि। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो ये प्रमुख संधियां थी, ये 10 मिनट की वीडियो हुई है और आपकी संधियां समाप्त हो गई हैं। तो आपको परचम सीरीज के माध्यम से पढ़ कर के किस प्रकार का आप अनुभव कर रहे हैं, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और किस टॉपिक पर आप परचम सीरीज चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसको भी आप अपनी राय या सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट परचम सीरीज के महामैराथन टॉपिक पर। ठीक है, थैंक यू।